बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुफियान भट्टी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसाफ। तो आज हम कुछ जो है पॉलिटिक्स के हवाले से जो आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो कैसे हैं उसाफ, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, कल आज की तो कल की जो कुछ न्यूज़ थी उसके बारे में भी आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन आज की एक लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन उनका ये लाहौर का जो उनका आना था, लाहौर आना, ये कोई शेड्यूल में नहीं था, ना कोई ऐलान था, ना उनके ट्विटर पे कोई एक्स ऐप पे कोई उनका ऐसा कोई पैगाम था कि वो लाहौर उनके शेड्यूल में था। तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा आप बताएं। देखें जी, जैसे आपको मालूम है कि वो पहले गुज़श्ता चंद रोज़ से KPK के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में कन्वेंशंस में जा रहे थे, जलसों में शिरकत कर रहे थे। इसी तरह अब उनका प्रोग्राम था, आने वाले दिनों में उन्होंने पंजाब में आना था। इसी सिलसिले में आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वकला की एक रूल ऑफ लॉ की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं था, रूल ऑफ लॉ के लिए एक इवेंट कायम किया था। वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब आए। वो इस वजह से आए क्योंकि उनको माहौल का अंदाज़ा था। उन्होंने अनाउंस तो इसलिए नहीं किया, लेकिन वो हाई कोर्ट पहुँचे, उन्होंने इवेंट अटेंड किया। इवेंट अटेंड करने के बाद वो हाई कोर्ट से बाहर निकले। गेट पे ही कुछ वकला और कुछ और हजरात ने उनसे बातचीत करते हुए इस दौरान पुलिस आई है और उनको घसीट के ले गई है। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि उनको गिरफ़्तार किया गया, मसला ये तमाम पूरे पाकिस्तान के वकला के ऊपर सवालिया निशान, बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट के वकला के ऊपर सवालिया निशान, जहाँ पे वो मेहमान बन के आए थे। यहाँ के वकला को चाहिए था कि उनकी हिफाजत का, उनकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त करते, जब उनको पता है कि एक वो शख्स जो रूल ऑफ लॉ की जंग पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक की सूरत में लड़ रहा है, तो आप उसका बाकायदा तौर पे इंतज़ाम करें। बिल्कुल, जैसा आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे बाजौड़ में वो गए हैं मुख्तलिफ जगह पे, तो वहाँ के जो उनको उनके जो मेज़बान थे उन्होंने अपने मेहमान का इस्तकबाल भी किया, बल्कि उसकी जो है वो हिफाजत भी की। तो अभी मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया की ऐप पे, तो वहाँ पे अब जो है ना वो पंजाबियों के ऊपर काफ़ी तानेबाजी हो रही है। और मैंने कुछ कम जो है वो एक्स पे जो कुछ ट्वीट भी रिपोस्ट भी देखी हैं, वो उस पर लिखा हुआ था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। तो मेरे ख्याल से ये किस तरफ ये सारी चीज़ें जा रही देखिए हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली ये तो बड़ी पुरानी बात है और ये वाकई अब फिर जो चीज़ें हैं, देखें एक शख्स बाजोड़ में गया, एबटाबाद में गया, स्वात, हर जिस ज़िले में KPK के गया, उन लोगों ने बाहिफाजत उसको वापस इस्लामाबाद पहुंचाया। जब एक शख्स पहली दफ़ा आज लाहौर आ रहा था रूल ऑफ लॉ की जंग के लिए, तो तहरीक इंसाफ के लोगों का भी और पंजाबियों का भी और उस लाहौरियों का, बिलखसूस लाहौरियों का ये फ़र्ज़ बनता था, वो शेर दिल नौजवान जो कानून और आइन की जंग लड़ रहा है, किसी पार्टी की जंग तो एक साइड पे रह गई, वो आइन और कानून की पासदारी की जंग लड़ रहा है, तो आप सब उसका साथ देते। और आज जो ये उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये अकेले शेर अफजल मरवत की नहीं हुई, ये पाकिस्तान के आइन और कानून की गिरफ्तारी और पाकिस्तान की अवाम की गिरफ्तारी है। अगर बाहैसियत पाकिस्तान, बाहैसियत शहरी लाहौरी, हमें ये समझना चाहिए था कि हमारा एक मेहमान आया, उसकी हिफाजत करना, उसका ख्याल करना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि जो मेज़बान होता है उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने मेहमान को जो है वो उसकी जो है वो पूरी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर होती है कि उसका हर तरह से ख्याल किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। बिल्कुल। अब दूसरी जानिब मैं आपको एक मैंने कल देखा कि जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी लतीफ़ खोसा साहब से हमारा कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, उसको तो हमने पार्टी से निकाल दिया है। तो उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब के कुछ बयान आया, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस वाले से? देखें जी, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं? पहले तो जरदारी साहब की स्टेटमेंट पे मैं ये कहता हूँ कि जरदारी साहब, आपकी क्या हैसियत है कि आप पीपल्स पार्टी के उन लोगों को पार्टी से निकालने की बात करें जिनके वजूद से पार्टी खड़ी हुई। आज ये बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का वजूद एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा जैसे लोगों की वजह से है। आज ये पीपल्स पार्टी इन हुकूमतों में, इन मुश्किलात से टल के हुकूमतें बना के, अपने वज़ीर आज़म सदर बना के यहाँ तक पहुँची, तो उनके पीछे इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, इनकी तहरीकें हैं। तो इसलिए जरदारी साहब ने जो ये बात की है, जरदारी साहब की तो अपनी हैसियत ये है कि एक राव अनवार पुलिस अफसर का इंटरव्यू आता है, तो उसके बाद बहादुर उनकी बच्चा उनका। वो उन्हीं का पालतू बच्चा जो बाहर निकलता है, ठीक है, और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट इलेक्शन से भी पीछे हट जाती है,
वो पाकिस्तान की जो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उससे भी वो मिनट में साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अपने करप्शन के राज खुलते हैं, उनकी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की स्कैंडल्स खुलते हैं। तो इसलिए जो खुद बंदा अंदर से करप्ट है, चोर है, डाकू है, वो बंदा किसी को क्रेडिबल इंसान के ऊपर क्या उंगली उठा सकता है। और वैसे भी लतीफ़ खोसा साहब एक वाहिद शख्स हैं इस पूरी मूवमेंट के अंदर, 9 मई से पहले भी और बाद में भी, जिनके बारे में इमरान खान साहब हमेशा कहा करते थे कि कुछ ऐसे सियासतदान जिनमें लतीफ़ खोसा भी शामिल था कि इनको मेरी पार्टी में होना चाहिए था एज़ कम्पेयर के उधर। तो इसलिए हम लतीफ़ खोसा साहब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं आइंदा कुछ रोज़ के अंदर, तो हम उनको वेलकम करते हैं। जो शख्स भी रूल ऑफ लॉ की, पाकिस्तान की आइन और कानून की बात करेगा, हम उसको अपनी पार्टी में भी खुश आमदीद करेंगे, और बहैसियत पाकिस्तान उसकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है जो आइन और कानून की जांग लड़ है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और मैंने सुना भी है कि एतजाज़ हसन साहब को उन्होंने बेनज़ीर का जो वो कत्ल केस का मुकदमा लड़ रहे थे, तो उन्होंने एतजाज़ हसन साहब को जो है वो वहाँ से जो है वो मुकदमे से पीछे हटने का कह दिया। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है जी कि आज उनको कह दिया है तो कल को ये मुझे भी कहेंगे, लेकिन मैं उससे पहले इज्जत से तमाम जो उसकी फ़ाइलें हैं वो फ़ाइलें जो हैं वो उनको मैं वापस भेज रहा हूँ। और एक और मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने कहा जी कि बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन नहीं होगा, और हम आज भी गुलाम हैं। मुल्क को चलने में हम मुल्क को चलने ही नहीं दे रहे। तो देखें जी सुफियान साहब, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली मुल्क में 70 साल से वही एक मोनोपली कायम की जा रही है, और लोगों में ये तासुर कायम किया जा रहा है ताकि लोग मायूस होकर अपने घरों में बैठ जाएं, और वही लोग फैसले करके नताइज का आखिरी दिन जमा करवा दें और लोगों को बता दें कि ये इलेक्शन हुआ है। आज 2023-24 के करीब ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, ये सबको पता है और पूरी दुनिया को वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा मसला सिर्फ एक है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। अगर ये बल्ले का निशान, जो दुनिया की 7वीं बड़ी मकबूल तरीन जमात और पाकिस्तान की नंबर 1 मकबूल तरीन जमात का इंतखाबी निशान ख़त्म करके, और ये समझते हैं कि हम इलेक्शन करवा लेंगे, तो ये इलेक्शन नहीं होगा। ये आइन और कानून की सबसे बड़ी तारीख में धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। कभी भी इस तरह नहीं होता कि दुनिया में जमहूरियत जिन मुल्कों में है वहाँ पे जमहूरियत का हक हासिल है, हर शख्स को अपना फंडामेंटल राइट हासिल है। आर्टिकल 17 के तहत हर आम शहरी पाकिस्तान को ये हक हासिल है, वो जिस मर्जी पार्टी में जाए। लतीफ़ खोसा हो या उसाफ हो या सुफियान, किसी को भी कोई रोक नहीं सकता उसके वोट और उसके आज़ादी राय से। हर एक शख्स को, हमारा एक सहाफ़ी पाकिस्तान का मशहूर क्या आइन और कानून की बात करने वाला इमरान रियाज खान, उस बेचारे का क्या हाल कर दिया इन्होंने। दुनिया में आप अपना अच्छा मैसेज नहीं दे रहे, आप अपने आइन और कानून के हवाले से अच्छी आवाज़ नहीं दे रहे। हमें चाहिए लतीफ़ खोसे जैसे, एतजाज़ हसन जैसे, अली अहमद खुर्द जैसे, ये जो लोग जिन्होंने आइन और कानून के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। और जरदारी साहब जो खुद कातिल हैं, वो उनका तो कहना बनता है कि वो फाइलें वापस कर दें और एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा को कहें कि आप केस ना लड़ें। पूरी दुनिया जानती है कि कौन उज़ैर बलोच और कौन, सारे लोग हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। 2023 का दौर है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि इतनी जल्दी आप किसी को अब उस तरह ग्रैप नहीं कर सकते जिस तरह 2013-8 में लोगों को किया जाता था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है कि मोहम्मद साहब जो हैं वो उन्होंने इन सब पॉइंट्स पे बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीफली जो है हम सबको जो है वो आपको अपडेट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम और कुछ नई लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखें।